बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे गुजरात में आपका होस्ट नईम इसाक आपके सामने है। और आज मेरे साथ हमारे दोस्त हैं गुजरात की एक ऐसी शख्सियत जो कि राइस मिल में अपना काम कर रहे हैं, जिससे गुजरात के सदर भी हैं और शेख इमरान साहब इनका नाम है। और इस मुश्किल हालात में, मुश्किल इंडस्ट्री में इन्होंने गुजरात की सदारत लेते हुए क्या क्या काम किए, इनसे पूछेंगे क्या क्या मुश्किलात इनके सामने आई, वो पूछेंगे, इनसे बात करेंगे। चावल के भाव के ऊपर बात करेंगे, चावल किस तरह हमें मिलता है, किस तरह हमें प्रोवाइड होता है, ये सारी बातें इनसे करेंगे। तो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख इमरान साहब कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है सर? सेहत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेख साहब, आप कब से अपना तारुफ करवाएं, कब से गुजरात के सदर हैं? मैं तो अभी पिछले 7 माह हुए हैं मुझे सदर बने हुए। कोरोना की वजह से ना ज़रा फिर हाईलाइट ज़रा कम ही हुए हैं, मीटिंग्स कम हुई हैं क्योंकि सारे ऑफिस बंद थे, होटल्स वगैरह बंद थे। हमारी मीटिंग्स जो ना नहीं हो सकी, लेकिन अब 3-4 महीने से हम मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं। शेख साहब 274 मिलते हैं ऑलमोस्ट, इतनी है मेरा ख्याल है जी एसोसिएशन जी की। जी। तो इनमें क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? सबसे पहले तो जो ना मसला ये है कि हमारा जो ना इंडस्ट्री इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि एक्सपोर्ट आर्डर्स ना होने की वजह से ना मसाइल हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारा पिछले साल का चावल वैसे का वैसे पड़ा हुआ है और अब इस साल का चावल भी सर पे आ पड़ा है। और हुकूमत जो है ना बिल्कुल हमारा साथ नहीं दे रही, इस वक्त हमें बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है। हमने कई दफ़ा कई फ़ोन पर उन्हें अपनी गुजारिशात पेश की हैं कि इस इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दें, नहीं तो किसान मारा जाएगा। अगर हमने चावल नहीं बनाने, हमने चावल नहीं बेचने, तो जो अगली फसल आ रही है, टू बिग क्रॉप्स है हमारे मुल्क में इस वक्त, एक चावल की और एक गंदम की। और गंदम देखिए कि गंदम गवर्नमेंट खुद खरीदती है और आखिरी दाने तक खरीदती है, और चावल यानी मुंजी जो ना गवर्नमेंट नहीं खरीदती, वो हमने खरीदनी होती है। और हमारे ऑलरेडी अगर गोदाम फुल होंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो हम किस तरह जो ना अपना आगे काम चलाएंगे। शेख साहब, आप हुकूमत को तो एलिगेशन देते हैं, लेकिन हुकूमत वालों की एलिगेशन आप पे ये है कि राइस मिल वाले हमसे तावन नहीं करते। इसमें हमारे तावन की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जो ना ओपन है बिल्कुल। मिसाल के तौर पे आपको क्लियरली बता दो कि जो थी ना गंदम, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उनको, फ्लोर मिल्स को, ठीक है। और वो फिर अपना रेट जो गंदम का देते हैं ना, उस हिसाब से वो कहते हैं इस भाव पे बेचें। अगर वो नहीं बेचेंगे ना, तो वो फिर गिल्टी होंगे। उन्हें फिर वो ना गवर्नमेंट पूछती भी है, फूड वाले पूछते हैं, वज़ीर आला तक पूछ सकता है हर बंदा। हमें गवर्नमेंट जो ना सपोर्ट नहीं करती। हमने पैटी लेनी है, मुझे खरीदनी है, तो अपने भाव पे अपनी मार्केट के हिसाब से खरीदनी है, और उसी के हिसाब से हमने चावल निकाल के मार्केट में सेल करनी है। अगर चावल की शार्टेज हो जाती है, चावल ज़्यादा बाहर चला जाता है, तो हमारा ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाता है। देखिए, एक आप पर एलिगेशन आता है कि जब भी नया चावल आता है तो पुराने की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। कम से कम 1500-1600 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है, 2000 तक भी फ़र्क पड़ता है। पब्लिक को क्या फ़ायदा होता है कि जो राइस मिल वाली एसोसिएशन है, वो क्या कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बना सकती कि चावल की कीमत में लोग, आम आदमी की पहुँच में आ जाए चावल? आजकल देखें 110 से लेके कहाँ तक कीमत जा रही है पर केजी। बस इसमें यही मैं कह रहा हूँ ना, इसमें गवर्नमेंट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करती, इसमें हमारा ही सारा कुछ होता है। अगर हमारे पास स्टॉक्स ज़्यादा ना, तो अब देखें मैं आपको बताता हूँ, नया चावल अगर 5000 का बैग बिक रहा है ना, तो अगर हम इसे होलसेल में देखें ना, तो पुराना चावल जो ना 5100 का बिक रहा है। लेकिन जिनको हम लोग बेचते हैं ना, इन्होंने आगे से भी मुनाफली की होती है, ये अपना मुनाफा नहीं काम करते। ये आगे से 6000 का भी बेच रहे हैं, 5800 का भी बेच रहे हैं, मतलब 120 रुपये किलो भी बेच रहे हैं। लेकिन हमारी सतह पे 102 रुपये किलो हम इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो आपके जो मिसाल के तौर पे जो रिटेलर्स हैं, हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं 102 रुपये किलो। नया चावल हम 100 रुपये किलो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मार्केट जो है ना 130 बेच रही है, 40 बेच रही है। ये काम अब हमारा तो नहीं है, ये काम है हमारी इंतज़ामिया का। वो हमारे साथ बैठे, हमें पूछे, हमसे बात करे कि भाई आप किस भाव पे बेच रहे हैं, और उनसे भी बात करें जो सदर होते हैं अंजुमन ताजरान के, कि भाई आप करियाना एसोसिएशन बनी हुई है, फिर ये ताजरों की अंजुमनें हैं,
उनके सदूर से बात करें, उनसे बोले कि यार आप मुनाफा मुनासिब ले। इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो महंगाई की है ना, वो गवर्नमेंट की नहीं है, ये हमारी खुद साख्ता पैदा करना है। मैं क्लियरली आपको बता दूँ, देखिए मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं 100 रुपये किलो आपको चावल दे रहा हूँ। अब ये जो बेचने वाला है अब 130 रुपये बेच रहा है, कहाँ पे लिखा है कि 30 रुपये किलो आप जो ना मुनाफा दो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। ना हमारे से इंतज़ामिया बात करती है और ना फिर वो ताजरों से बात करती है। उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है सबको कि भाई आप करो जो मर्ज़ी करो, आपको कोई पूछे। चीनी, गंदम और इस तरह एक दो और आइटम है जिस आटा मिसाल के तौर पे इनका तरफ ज़्यादा फोकस होता है, हमारी तरफ वो फोकस करते ही नहीं है। कहते हैं वो ओपन मार्केट है, आप जो मर्ज़ी करो, आपको कोई पूछने वाला नहीं। शेख साहब, आपकी पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन भी तो होगी, जी बनी हुई है। तो वहाँ पे एक डेलीगेशन जो है प्राइम मिनिस्टर से या वज़ीर आला पंजाब से इस तरह की कोई मीटिंग्स अरेंज क्यों नहीं करते आप? उनको अवेयरनेस क्यों नहीं देती है आपकी? भाईजान हमने तो काफ़ी ऊपर तक हमने एहतजाज भी किए हैं, सब कुछ किया है कि हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। हमारा कम अज़ कम 2.5 से 3 अरब डॉलर का चावल बाहर जाता है, ठीक है। अगर हमारे साथ ये कोऑपरेट करें, हमें बैठे, हमारे साथ बैठे, हमारे मामलात, हमारे मसाइल को सुने, तो इंडिया इस वक्त सबसे ऊपर जा रहा है। सिर्फ उनकी गवर्नमेंट अपने जो ना फार्मर और मिलर के साथ बैठ के सारी स्ट्रेटजी तैयार करती है, उनके साथ हर किस्म के मसाइल पे बात करती है। उन उसकी आपका मसला क्या हमें बताएं, ताकि जो ना हम आपके मसाइल को हल करेंगे। और वो इस वक्त पूरी वर्ल्ड पे छाए हुए हैं। हमारा चावल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वर्ल्ड में 1 नंबर चावल है, बासमती। इसमें हमने अभी केस जीता है इंडिया से, पूरे यूरोप में, यूरोपीय यूनियन में वो कहते थे बासमती हमारा नाम, और हम कहते थे ये हमारे पंजाब से में पैदा होती है, पाकिस्तान में पैदा होती है हमारा नाम। तो हमने माशाल्लाह उधर केस जीता है और हमारा चावल बहुत ज़्यादा उधर एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन अगर हुकूमत तवज्जो देती, मैंने कई फ़ोन पर कई बार कहा है कि हमारे कमर्शियल अताशी होते हैं जो बिजनेस ट्रेड जो करते हैं उधर कौंसल खानों में, अगर उनको मुतहर्रक किया जाए। अब आपने नेक्स्ट ये पूछना कि उन्हें कैसे मुतहर्रक करें। मैं आपको बताता हूँ कि उन्हें इंडिया कैसे मुतहर्रक करता है। वो होटल्स में जो बड़े बड़े बायर्स होते हैं उनको बुलाता है, उनको इनवाइट करता है, उनको कहता है कि आपको बताएं जी कौन सा चावल आपको लेते हैं, किधर से लेते हैं। फिर वो उन्होंने स्लाइडें लगा के अपने मुल्क के चावल दिखाते हैं, उनको पूरा ब्रीफ करते हैं, उनको रेट्स बताते हैं, उनको सैम्पल्स देते हैं, ठीक है। उससे फिर उनको ऑर्डर्स मिलते हैं। और हमारे कमर्शियल अताशी अल्लाह के फजल से याशी की तरफ उनका तवज्जो होती है, उनको कहते हैं कि काम ना ही करना पड़े तो अच्छी बात है। इस वजह से हमारी एक्सपोर्ट हमारे सर पे पड़ी हुई है। और कुछ 1992 से पहले जो हमने अपनी एक्सपोर्ट का इतना बेड़ा गर्क किया है, अपने मुल्क का इतना नाम बदनाम किया है कि आप सब सोच ही नहीं सकते कि गवर्नमेंट की सतह पे ये होता था, ये एक्सपोर्ट होती थी। तो इन्होंने, आपको भी पता है, सबको पता है कि जो कुछ हम बाहर बेचते रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट तबाह हो गई। उसके वजह अब हम प्राइवेटली जो करते हैं, सारी टोटल एक्सपोर्ट हम प्राइवेट कर रहे हैं बने, और वो सारी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमने ब्रांड्स बनाए, हमने नाम बनाया मुल्क का, इस वजह से हमारी एक्सपोर्ट दोबारा शुरू हुई है। लेकिन हुकूमत इसमें बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे इस वक्त मिनिस्टर हैं तजारत के, तो उनको भी पता है कि हमारी बिग जो है ना हमारा डॉलर्स जो बनाने की, या तो टेक्सटाइल है, उसके बाद दूसरे नंबर पर चावल है। लेकिन किसी फॉर्म पे वो बात ही नहीं करते। हमें मिले, हमारे साथ बैठे, हमारी ऑल पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन है, हमारे बड़े बड़े जो हमारे बने हुए हैं अदारे बने हुए हैं, हमारे जो क्या कहते हैं मिलों के, उनके सदूर है, उनसे मिल बैठे, उनसे पूछें कि आपके क्या मसाइल है, किस तरह हम आपको हल करके दें। तो आगे चल के मैं और आपको बताता हूँ कि क्या वजह है हमारा चावल एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा। जून आ रहा है, बजट आ रहा है, उसमें राइस के भी सिस्टम चलेगा। कोई किसी किस्म की एडवाइस जो है वो उससे पहले ईमेल से कोई लेटर लिखें, कोई कुछ भी करें, आपके सदूर जो है पाकिस्तान के, वो उनसे इस बात पे कोई बहस करके, कोई कोशिश करके कुछ ना कुछ तो हल निकाल सकते। बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो ये कहता हूँ ना, हमें कोई पूछे तो तब ना, हमें कोई पूछता ही नहीं है, हम किसके थ्रू बात करें। हम कहते हैं कि ये जो बजट आ रहा है, आप कोई हमारे नुमाइंदों से बात करें। हम तो चले एक ज़िली लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हम सदर हैं, हमारे गुजरांवाला डिवीज़न के हैं,
फिर हमारे पूरे पंजाब के हैं, पूरे पाकिस्तान के हैं, उनसे मसाइल पूछे। हमारा सबसे बड़ा मसला है इस वक्त जो हमने बैंकों से लोन लिया हुआ है, हम उस पर पे ही नहीं कर सकते, जो उन्होंने इतना बहुत ज़्यादा हमारे पर मार्कअप डाल दिया हुआ है। आपने बड़ी अच्छी बात की बैंक लोन की। बैंक लोन में देखें, जैसे आपको पहले आप 26 दिन काम करते थे, अब आपको 14 दिन काम करना पड़ता था कोविड-19 में। तो वो लेबर की पे और बैंक का इंटरेस्ट इंक्रीज होना, वो टाइम पे वो कर्जा ना वापस करना, तो इससे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमारे पास स्टिल पिछले साल के चावल पड़े हुए हैं। सिर्फ कोविड की वजह से पूरी वर्ल्ड बंद थी, माल नहीं बाहर जा सके, रास्ते बंद थे, मुल्क बंद थे। अब वो जो चावल पड़े हुए हैं उन पर मुसलसल इंटरेस्ट पड़ रहा है। ठीक है, पैसे भी जो लिए हुए हैं वो भी नहीं दिए जा रहे उनसे, और आप वो कह रहे हैं कि हम इंटरेस्ट पे करें या पैसा उनको दें। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम कहते हैं कि मिल बैठे वो मसले का हल निकाले कि इनके या तो इंटरेस्ट माफ़ कर दें, चले देने के काबिल हो, उसके बाद आप जो ना हमारे साथ बैठे हैं। मैं ये डॉलर जो इतना डिस्टर्ब किया, 158 से 152 पे आ गया डॉलर, उसकी वजह से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा मुतासर हुई, एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद एक और सबसे बड़ा हमें जो प्रॉब्लम पेश आई कि हमें कंटेनर्स नहीं अवेलेबल हुए। हमारे अगर उधर से ऑर्डर आ रहे हैं तो हमें कंटेनर ही नहीं मिल रहे। कंटेनर वालों ने अपनी मनापली कर ली, क्योंकि बाहर से माल आना बंद हो गया, इम्पोर्ट्स ज़रा कम हुई, हमारी एक्सपोर्ट ठीक ठाक जा रही थी। उन्होंने जो $700 वाला था 1500 कर दिया, 1500 वाला 3000 कर दिया। अब जिन लोगों ने अपने ब्रांड्स बनाए हुए हैं, उन्होंने टाइम पे अपना माल बेचना था, उन्होंने जैसे तैसे करके महंगे सस्ते लेके उधर माल भेजा, उन्हें 3-3 लाख रुपया एक कंटेनर में नुकसान हुआ। अब देखें हर तरफ ही नुकसान है चावल वालों को। मिलर तो अपना कर रहे थे, एक्सपोर्टर भी करना शुरू हो गए। तो अब शिपिंग लाइन वालों से बात करें गवर्नमेंट कि आपने क्या जुल्म शुरू किया हुआ है। आपने ये जो हमारी माशाल्लाह PNS है, उनको इनसे बात करते हैं कि यार हमारे ये चावल है, इनको बल्क हमारा फार ईस्ट में जाता है, चाइना जाता है, यूरोप जाता है, हमारा काफ़ी जगह से माल जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें पेश आई कंटेनर्स की, उससे हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। डॉलर ने हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, पिछले 6 माह से डॉलर नहीं सेट हो रहा हमारा। कभी ये हमारे एक्सपोर्टर ऑर्डर लेते हैं 158 के हिसाब से, वो डॉलर है, जब पैसे लेने जाते हैं तो 15-20 दिन तो लगते हैं ये शिपमेंट में, तो 152 रुपये में उन्हें पैसा मिलता है। अब देखें अगर 15-20 रुपये अगर कमाई है तो वो चली जाती है, लाख रुपये में नुकसान चला जाता है। इसी वजह से उन्होंने भी स्टॉप किया, चावल बिकने बंद हो गए। ये बहुत प्रॉब्लम है जो हमें मिल बैठ के ये करनी पड़ेगी, नहीं तो ये नेक्स्ट सीज़न आप देखिएगा, जब ये अभी मुंजी लगनी शुरू हो गई है, तो जब ये मुंजी खरीदार कोई नहीं होगा, चावल तो पड़े हुए हैं, पिछले साल हमने सर्वाइव किया, ले लिया हमने। अगर इस साल हमारा बाहर नहीं गया चावल तो फिर हम प्रॉब्लम में आ जाएगी हमारी इंडस्ट्री। ये टेबल टॉप कैसे हो? ये टेबल टॉप गवर्नमेंट ने हमें टाइम देना है। हमने तो काफ़ी दफ़ा अपनी चैम्बर के थ्रू भी वज़ीर तजारत से टाइम लिया है, लेकिन वो नहीं टाइम दे रहे। हम कहते हैं हमारे साथ बैठे हैं, हमारे ये 2013-14 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारा जो इनकम टैक्स माफ़ कर दिया था, उसे हमें बड़ी सहूलत मिली। ठीक है, उसके बाद उन्होंने किसानों को बिला सूद कर्जे दिए, उसके बाद उन्होंने पैसे भी फार्मर को दिए, और हमने उन्हें सब्सिडी दी उन्होंने। फिर हमने उन्हें बोला है कि हमारे चावल चले अगर बाहर नहीं जाते तो आप ये हमारे पास को चावल खरीदे, ये यूटिलिटी स्टोर हमारे चावल खरीदे और इन्हें सब्सिडाइज करके आप दे लोगों को। हम जो 100 रुपये किलो देते हैं, मार्केट 130 रुपये बेच रही है। हम कहते हैं आप 100 रुपये क्या 95 रुपये हमसे ले और आप आवाम तक पहुँचाए 100 रुपये किलो, 105 रुपये किलो पहुँचा दें। हमारे पास तो काफ़ी तजावीज़ है, लेकिन सुनने वाला भी हो। तो तब है ना, ये इस वक्त हमारे दोस्त हैं नवाज भट्ट साहब, ज़िला गुजरात के हमारे राइस के भी हैं और डिस्ट्रिक्ट गुजरात के प्रेसिडेंट भी है फ्लोर मिल एसोसिएशन, और वो भी कह रहे हैं गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे तो मसले हल करे, हमसे बात करे, ताकि हम उन्हें बताएं कि हम किस तरह गंदम के बुहरान से बच सकते हैं। बिला जवाब जो पाबंदियाँ लगा के उन्होंने इसका इतना बड़ा उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया उनके लिए, वो भी सर्वाइव नहीं कर रहे उनके लिए। शेख साहब, एक मोनोपोली गिनी जाती है कि चावल में मोनोपोली होती है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके उसको फ्रॉड लगा के बेचा जाता है। इसमें राइस मिल वालों को कितना कसूर है और दुकानदार का कितना कसूर है, रिटेलर के लिए? यही बात है ना, ये बस बातें ही हैं, हवाई बातें हैं। लेने वाला जो होता है ना, बड़ा अक्लमंद हो गया हुआ है,
वो सब कुछ देखता है, पकाता है, उसे चेक करता है, एनालिस्ट रखे हुए हैं, वो बताता है कि इसमें इतनी मिलावट है। ये दूध वाला हिसाब है कि वो कहते हैं ना कि 110 रुपये किलो लेंगे तो असली है, अगर 105 रुपये 90 रुपये लेंगे तो आपको पता है उसमें उसमें दूध पानी मिला मिलेगा। तो चावल भी होता है, हम तो अपनी तरफ से चावल ठीक देते हैं, लेकिन ये मुकाबले की जो फ़ज़ा होती है ना मार्केटों में कि लेगा मुझसे 100 और 90 बेचेगा, तो आप खुद समझे कि उसने उस चावल में क्या किया होगा। हमारी तरफ से ना क्लियर होता है कि हम मार्केट के हिसाब से चावल बेचते हैं। आपने कहा कि नेक्स्ट जो मुंजी होगी, हाँ जी, उसमें प्रॉब्लम आएगी खरीदों को। हाँ जी, अगर किसान की वो मुंजी नहीं खरीदी जाएगी तो क्या इसका कसूर जो है वो गवर्नमेंट पे पड़ेगा? जी 100% हम कहते हैं कि ये हमारे पास जितना चावल पड़ा हुआ है, हमारा जो ना हमारी 70 लाख टन जो ना हमारी प्रोडक्शन होती है चावल की, उनमें से बड़े हाथ में 20 लाख टन हम पाकिस्तान में खा लेते हैं, बाकी 50 लाख टन हमारा बाहर जाना ही जाना है। अगर वो नहीं जाएगा, वो हमारी मिलों में पड़ा रहेगा, गोदामों में पड़ा रहेगा, तो उसका असर क्या पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि ये सब चावल मुझे जो ना सिर्फ शैलर खरीदती है, राइस मिलें खरीदती हैं। अगर राइस मिलें इसमें सर्वाइव नहीं कर सकेंगी, उनके पास पैसा ही नहीं होगा। गवर्नमेंट अगर बैंक से हमने लिया हुआ लोन हम वो ही नहीं पे कर सकेंगे, तो हम अगला काम किस तरह चला सकते हैं? बस इतनी सी बात है, ये सिंपल फार्मूला है। क्योंकि अगर पैडी खरीदे ना गवर्नमेंट, जिस तरह गंदम खरीदती है, वो हमें प्रोवाइड करे, हम फिर उसमें मुनाफली करके सस्ता महंगा बेचें, फिर हमारा कसूर है। ये मुझे हमने खरीद के हमने आगे चावल बेचना होता है, उसमें हम क्या कहते हैं छड़ाई हमें मिल जाए, हम कहते हैं वही ठीक है। अगर शार्टेज हो जाती है, वो हम खुद नहीं करते, मार्केट से जो लेने वाला होता है ना कस्टमर, वो बहुत ज़्यादा अगर ऑर्डर आ जाते हैं तो उसमें फिर शार्टेज होती है, फिर शार्टेज का रेट बढ़ता है। लेकिन 2 साल 3 साल से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये पिछले साल शार्टेज आई थी, चावल का रेट 170 तक चला गया था, लेकिन पिछले साल भी माल पड़ा हुआ है, इस साल वाला पड़ा हुआ है। तो चावल का हमारा इस वक्त होल से रेट जो ना 100 के राउंड अबाउट है। अगर ये 130 140 150 बेच रहे हैं, तो ये फिर जो ना दुकानदार बेच रहे हैं हमारे मिलों से, इतना महंगा नहीं प्रोवाइड होता। कुछ लोग कहते हैं कि चावल राइस मिल को इसलिए नुकसान नहीं होता कि उनको तो भी मिल जाती है, वो उसको भी सेल करके अपनी लेबर की इन्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, उनकी जो फीस वगैरह होती है, वो जो उनकी तनख्वाह है वो भी निकल जाती है, तो राइस मिल को कभी नुकसान नहीं होता। ये ज़रा लोगों को थोड़ा सा आगाह करेंगे कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें होता ये है कि हम जो अगर 100 रुपये किलो चावल बेचते हैं, तो हमारी 6 आइटमें निकलती हैं। एक होता है तो जिसको छिलका बोलते हैं, एक पाउडर होता है, एक इसका नक्का होता है जिसको हम ये हमारी फीड मिलों में यूज़ होता है, फिर टोटा होता है। इस तरह को 6-7 आइटमें होती हैं। हम सब इनको मिला के फिर कास्ट निकालते हैं कि भाई हमने ये मुंडी ली है, तो इसका हमें किस भाव में चावल पड़ेगा, तो हम फिर उस हिसाब से फिर चावल को बेचते हैं। ये देखें ना, अगर 2500 का मुंजी ली है, तो हमने 2600 के चावल तो नहीं बेचने, उसमें 2500 वाली मुंजी में हम गिनते हैं कि 20 किलो चावल निकल आए हैं, 2 किलो टोटा निकल आया, 1 किलो पाउडर निकल आया और 3 किलो हमारा वो तो निकल आया। ठीक है, इसको हम फिर कैलकुलेट करके तो हमारी चढ़ाई भी हमें मिल जाए ना, तो हम कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई मिलावट नहीं मारी होगी। हम तो कहते हैं ये निकला है और 5-10 रुपये मुनाफा लेके हम कर लें। हमारा कोई मिलों वाले जो है कोई शैलों वाला, आप ये नहीं देखेंगे जस्ट लाइक सियासतदान हमको पराडों में घूम रहे हैं या कोई, हम माशाल्लाह यही बात मैं करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि राइस मिल वाले पराठों में घूम रहे हैं। आप उनको ये अवेयरनेस दें कि चावल लोग तो आसानी से बाय करके खा लेते हैं पका के, उसको इस मकाम पर लाने में कितनी मेहनत लगती है? बड़ी मेहनत होती है, इसमें रातों को जागना पड़ता है। जब ये पैडी होती है, अगर 3 दिन भी ये पड़ी रह जाए तो उसको आग लग जाती है, यानी इतनी गीली होती है। हम इन्हें इसको पहले अपने ड्राइज में 24-25 मॉइस्चर होता है, उसको हम 11 पे लेके आते हैं और उसके लिए हमें 8-8 घंटे लगते हैं, 9-9 घंटे लगते हैं सुखाने में। हम ये जो पेड़ होते हैं उनमें सुखाते हैं सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद फिर इन्हें रेस्ट देते हैं, 3-4 दिन रेस्ट दे के फिर इसका चावल निकालते हैं। और अब तो इसमें कोई एक आइटम नहीं बन गई, अब इसमें वाइट चावल है, स्टीम राइस है और सेला राइस है। ये 3-4 ऐसी आइटमें बन गई हैं जिससे हमारे चावल का जो ना अब इमेज बाहर के मुल्कों में और ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि ये एक स्टीम राइस निकला है। ये चावल निकलते साल ही पुराना हो जाता है,
इसको आप 1 साल के लिए नहीं रखना पड़ता, आप एक दिन इसे निकालते हैं, इसके प्रोसेस में 15 दिन या 20 दिन लगते हैं बनाने में। लेकिन ये चावल निकलते सारी आप इसकी देगे भी पकवा लें, इसकी बिरयानी भी बना लें, ये चावल हराम नहीं होता। थोड़ी सी कास्ट ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन चावल ये अच्छा होता है। इसलिए कहते हैं कि हम चावल महंगा बेच रहे हैं, ये चावल महंगा नहीं होता, इसकी कास्ट ज़्यादा हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आम बंदे के लिए चावल जो प्रोवाइड होते हैं उसके लिए ज़रा आगाही करें लोगों को कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह लोग जो है इससे टोटा बाय कर सकता है, और जो टोटा खाते हैं वो बेचारे टोटा ही खा रहे हैं। जो अमीर कम्युनिटी है, मिडिल क्लास में आज की, वो अच्छे चावल ले रहे हैं, और उससे ऊपर वाले जो है वो बासमती ले रहे हैं, अच्छे से अच्छे चावल। इसकी कंडीशंस हमें बताओ। बस यही बात है ना, मैं कह रहा हूँ कि जो सेला चावल होता है ना वो महंगा होता है, उसकी बनावट भी महंगी होती है, ठीक है। उसके बाद ये स्टीम राइस कह रहा हूँ, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। सेला होता है जो ना ये येलो कलर का होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चावल भी हो जाता है, पकता भी अच्छा है ये। इसकी बनावट होती है, ये कम से कम 24 घंटे में इसकी सिकाई होती है। जो हम वाइट चावल 5-6 घंटे में सिखा लेते हैं ना, ये 24-25 घंटे में इसका जो ना समझ लें 400 बोरी सीखती है। उसके बाद फिर इसको जो अगला प्रोसेस होता है वो भी बड़ा हार्डली इसको होता है, इसका रेट ज़रा ज़्यादा होता है। स्टीम राइस है इसी तरह, वो भी हमने इसको स्टीम देनी होती है, फिर वो सिकाई में 16 घंटे लेता है, ठीक है। आपको पता है बिजली भी महंगी है, तो जो गैस या हम जो भी रॉ मटेरियल उसको सुखाने के लिए लेते हैं, बॉयलर को चलाने के लिए, वो ज़रा महंगा होता है, इसकी वजह से इसकी कास्ट ज़्यादा हो जाती है। वाइट चावल जो होता है ये हम ज़मीन पर भी आपने अक्सर देखा होगा सुखा लेते हैं, और ये 5 या 6 घंटे में सूख भी जाता है। हमारी बिजली भी कम लगती है, हमारा जो रॉ मटेरियल होता है उसको सुखाने के लिए वो कम लगता है। इसलिए सबसे कास्ट कम जो होता है वाइट चावल की होती है, लेकिन ज़रा ये टाइम लेता है पकाई में, और थोड़ा सा टाइम लेता है पुराने होने में भी, तो इस वजह से ज़रा ये कॉस्टली कम होता है। लेकिन ये 6 महीने इसको लगते हैं पुराने होने में, और स्टीम में ये दूसरे दिन ही पुराना हो जाता है। और इसी तरह जो ना ये चावल हमारी बहुत ही किस्में हैं, 86 है, सुपर है, सुपर फाइन है। तो ये आइटमें सस्ती भी होती हैं, लेकिन हमारे लोग असल में हमारी प्रोडक्शन ही जो ना हम खाने वाले हैं बासमती, और लोग खुश होकर बासमती खाते हैं, उसका टोटा भी खा लेते हैं। और एक दूसरे जो अब गरीब लोग हैं, हालांकि वो 86 बहुत सस्ती होती है, लेकिन फिर वो नहीं खाते क्योंकि हमारा कल्चर सुपर बासमती का होता है। इसलिए हमें ज़रा महसूस होता है कि महंगे ले रहे हैं, लेकिन वो महंगे नहीं होते, उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा वो बिकता है। और जो सस्ता होता है हमारा मसलन 86 है, 86 है, सुपर फाइन है, लोगों को वो ज़रा खाने में टेस्ट नहीं आता जितना सुपर में आता है, इसलिए वो ज़रा महंगा लेना पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ शेख इमरान साहब है, प्रेसिडेंट है गुजरात डिस्ट्रिक्ट गुजरात राइस एसोसिएशन के। हमने इनसे कुछ काविशें की, बातें पूछने की, इन्होंने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया, आप तक अवेयरनेस पहुंचाने की हमने कोशिश की। और हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करते हैं कि जो हमारे मिनिस्टर हैं तजारत के अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब, उनको चाहिए कि राइस मिल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करें, क्योंकि इमरान खान साहब पर लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, और हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में राइस को हर बंदे की पहुंच में आसानी से आए। हालांकि हर घर में ये पकते हैं, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, हर घर में ये राइस पकते हैं और लोग खाते हैं। कोई टोटा खाता है, कोई बासमती खाता है, कोई सुपर खाता है, कोई सेला खाता है, लेकिन सब खाते हैं। और ये भी बात उनकी ठीक है कि 50 लाख टन जो राइस हैं वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, तो किसान क्या करेगा, अगली पूंजी कैसे ली जाएगी, और ये लोग क्या करेंगे, किन किन मुश्किलात का सामना करेंगे, ये हम आप पे छोड़ते हैं और आप ही इसको हल करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह की किस किस्म की किस तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। और इन पर जो एलिगेशन थे उन्होंने तब्दील दिए। आज बोल मेरे गुजरात के मेहमान शेख इमरान साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।